प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर हम सब एकजुट होकर पिता परमेश्वर के सन्निधि में इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं ताकि हम उनके वचनों को सुने और उन पर अध्ययन कर सकें। इस अवसर के लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दें। हम सब जानते हैं कि हम कितने बड़े अनिश्चित काल में गुजर रहे हैं। कितनी ही दुर्घटनाएं, कितनी ही मुसीबतें हम हर दिन अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते और उससे रूबरू होते हैं। कल तक जो हमारे साथ थे, कोई भरोसा नहीं कि आज वो हमारे साथ हैं भी कि नहीं। इस मुश्किल भरे दौड़ में पिता परमेश्वर के साथ जुड़े रहना ही एकमात्र संतावना है, एकमात्र सुरक्षा है। और जब हम सब प्रतिदिन पिता परमेश्वर के पास इस प्रार्थना सभा के माध्यम से उपस्थित होते हैं, तब हम उनके प्रिय गण बनते हैं। वह हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें हर मुसीबतों से बचाते हैं, हमें और हमारे परिवारजनों को अपने छत्र छाया में रखते हैं। इन सारे अवसरों को हमें नहीं छोड़ना है। दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि इस युग में बाहरी दिखावा कितना जोर पकड़ रहा है। लोग कपड़ों से, बोलचाल, लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया की चमक, इन सब से भारी रूप से प्रभावित हो रहे हैं और इसके फलस्वरूप हम कहीं ना कहीं एक अंधे दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है भगवान हमें किस नजर से देखता है? क्या वह हमारे चमक से हमारी परिभाषा करता है या हमारे अंतरतम से? क्या वह हमारे पहनावे, हमारे हाथ धोने या हमारी बाहरी आचरण को देखता है? नहीं, प्रभु हमारे हृदय में झांकता है। वह हमारे हृदय की गहराई को नापता है। और यही है आज का वचन का उद्देश्य, जो कि लिया गया है मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 15 पद संख्या 11, 17 और 18। आइए इन वचनों को पढ़े और इन पर मनन चिंतन करें। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। फिर यीशु आगे कहते हैं, क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में उतरकर शौचालय में चला जाता है? परंतु जो बातें मुंह से निकलती है वे मन से निकलती है और वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्यारे भाई और बहनों, कितना प्रभावशाली है ये वचन जो हमने अभी पढ़ा है। लेकिन यदि हमें इसकी गहराई में पहुंचना है तो हमें यह जानना होगा कि आखिर वह क्या है जो हमारे मुंह से निकलता है और वह हमें अशुद्ध भी करता है। आगे पद संख्या 19 और 20 में कहा गया है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, व्यभिचारिता, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से निकलते हैं। ये बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु बिना हाथ धोए खाना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। कितना स्पष्ट रूप में पिता परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इस वचन का संदेश साफ है। यीशु उस समय के धार्मिक लोगों से कह रहे थे, तुम्हारा ध्यान बाहर की सफाई पर है, लेकिन तुम्हारे मन के भीतर क्या चल रहा है वो तुम्हें नहीं पता। उस पर ध्यान दो। और यही बात आज हम सब के लिए भी है। हमारे जमाने में भी यही तो होता है। अगर हम आसपास देखें तो हम बाहर से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, विनम्र बातें करते हैं, पर कभी कभी अंदर क्रोध, ईर्ष्या, कटुता और द्वेष को पालते रहते हैं। यीशु हमसे आज कह रहे हैं, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द कितनी ताकत रखती है? जाने अनजाने में हम अपने प्रियजनों से, अपने मित्रगण से या किसी अनजान व्यक्ति से क्या कुछ नहीं कह जाते। अगर हम बाहर जाएं, हम देखेंगे कि रास्ते में कितने ही लोग झगड़े पे उतर आते हैं। एक छोटे से गाड़ी के टकराव में या किसी से नोक-झोंक में कितनी गंदी गालियों का हम उपयोग करते हैं। यह सब हमारे मुंह से निकलने वाली बातें हैं जो हमें अशुद्ध कर रही है। एक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और वही शब्द किसी के जीवन को भी उठा सकता है। यीशु हमें यही सिखा रहे हैं, अपने शब्दों को, अपने मन को पवित्र रखो, क्योंकि जो मन में है वही मुंह से निकलेगा। अगर मन में शांति है तो शब्दों में हमेशा आशीर्वाद होगा। अगर मन में कड़वाहट है
तो शब्दों में भी जहर ही उगलेगा। आज प्रभु हम सबको बुला रहे हैं कि हम अपने भीतर झांकें। क्या हमारे विचार प्रेम से भरे हैं या आलोचना से? क्या हम दूसरों को उठाने वाले शब्द बोलते हैं या गिराने वाले? प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें भीतर से नया बनाना चाहता हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ धार्मिक काम कर लें, मंदिर या गिरजाघर चले जाएं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यीशु कह रहे हैं, असली आराधना तब शुरू होती है जब दिल साफ हो। अगर मन में क्षमा नहीं तो प्रेम भी नहीं है, विनम्रता भी नहीं हो सकती, तो हमारे सारे बाहरी कर्म अधूरे हैं। इसका कोई फल हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए आज भाई और बहनों, यह वचन हम सबसे यह कह रहा है, अपने दिल की सफाई करो, ना कि सिर्फ अपने हाथों की। जब हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, तब ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। हर वह व्यक्ति जो आज इस प्रार्थना सभा में इस वचन को सुन रहा है, प्रभु हमारे जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। हमारे मन के अंधेरे कोने में भी वह ज्योति की चमक लाना चाहता है। अगर हमारे दिल में आज भी कोई चोट, कोई नफरत, कोई अपराध बोध है, प्रभु यीशु के नाम पर हमें उन्हें समर्पित करना होगा, क्योंकि जहां उसका वचन सुना जाता है, वहां उसकी चंगाई जरूर उतरती है। इस प्रार्थना सभा में हमारे मन में जो भी विचार हैं, हो सकता है कोई निवेदन हो, कोई बीमारियां हो, कोई परेशानियां हो, वह सब हम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें और यह प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, आज हम तेरे सामने आते हैं। हम मानते हैं कि बहुत बार हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले हैं जो किसी को चोट पहुंचा गए हैं। हम मानते हैं कि हमारे दिल में कई बार ऐसे विचार उठे हैं जो तेरी इच्छा के विरुद्ध गए हैं। पर आज तेरे वचन के द्वारा हम समझे हैं, सच्ची पवित्रता भीतर से शुरू होती है। हे पवित्र आत्मा, आज हमारे मन को नया बना दे, हमारे विचारों को शुद्ध कर दे, हमारे शब्दों में एक नया जीवन फूंक डाल। जो भी सुन रहा है इस वचन को, उनके जीवन में तेरी शांति उतर आए। हर दर्द, हर चिंता, हर कटुता तेरे नाम से दूर हो जाए, मिट जाए। आज तू हर घर में, हर हृदय में अपनी उपस्थिति प्रकट कर। हम विश्वास करते हैं हे प्रभु, तेरे नाम का भय मानने वालों पर आज धर्म का सूर्य जरूर उदय होगा। तेरी किरणें आज हमें चंगा करेगी, हमें नया बनाएगी और हमारे जीवन को एक नया गवाही के लिए तैयार करेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। भाई और बहनों, आज का वचन हम सबको याद दिलाता है, मन से जो निकलता है वही हमें अशुद्ध करता है। इसीलिए अपने मन को हर दिन प्रभु के सामने रखें, क्योंकि जब मन शुद्ध रहेगा तब जीवन में शांति, आनंद और परमेश्वर की महिमा उतरते रहेगी। हालेलुया। आज जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है, ढारस रखिए, विश्वास रखिए कि हमारा जीवन परिवर्तित होगा। हर कार्य जो आज हम करेंगे, पिता परमेश्वर की सन्निधि में हम रहेंगे। उसकी कृपा और स्पर्श हमारे हर कार्य को सफल बनाएगा, हमारे हर बीमारियों से हमें चंगाई प्रदान करेगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके सारे निवेदनों को, आपके सारे परिवारजनों को हम समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।